गाड़ी चलाते हैं, कार ओनर है या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल ओनर है, देन आप नो क्लेम बोनस जरूर जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम कार ऑटो के नो क्लेम बोनस की बात कर ही नहीं रहे। हम आज बात कर रहे हैं नो क्लेम बोनस हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों को तो ये फीचर पता तक नहीं होगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू पैसा लाइव एंड आज हम बात कर रहे हैं नो क्लेम बोनस ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। वेल, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर नो क्लेम बोनस होता है, उसी तरह से एग्जैक्टली द सेम वे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी नो क्लेम बोनस मिलता है। बट शुरू से शुरू करते हैं कि नो क्लेम बोनस होता क्या है। वेल, ये इंश्योरेंस कंपनी, आप ये समझ लो कि आपको क्लेम ना लेने का एक बोनस देती है, आपको एक बेनिफिट देती है। मतलब आप ना क्लेम करें, इसलिए वो आपको ललचा के एक छोटा सा बेनिफिट देती है। ये मिलेगा कैसे? मान लो कि अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है हेल्थ इंश्योरेंस, और उस एक साल में आपको जरूरत नहीं पड़ती क्लेम रेज करने की, आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हो, बीमार नहीं हुए, तो आपका वो नो क्लेम हो जाएगा। अगले साल अगर आपको फिर जरूरत नहीं पड़ती तो एक और आपका जो क्लेम फ्री ईयर है वो ऐड हो जाएगा। ऐसा तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल ऐसे चलता रहता है। बेसिकली जिस साल आप क्लेम रेज ना करें, यानी आप हॉस्पिटल में दाखिल ना हो, इंश्योरेंस से पैसा ना लें, उसको क्लेम फ्री ईयर कहते हैं। अब नो क्लेम बोनस दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस में क्या होता है कि जो आपका सम इंश्योर्ड होता है, यानी जितने रुपए की आपकी पॉलिसी होती है, नो क्लेम बोनस के तहत वो बढ़ सकती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़का है अभय, जिसकी 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसने पहले 1-2 साल में कोई क्लेम लिया ही नहीं है, तो पर ईयर अगर वो चाहे तो 5% अपनी पॉलिसी का अमाउंट बढ़वा सकता है। यानी कि पहले साल क्लेम ना लेने से 5 लाख का 5% बढ़ जाएगा, जो कि होगा 25,000 रुपए। तो बाय द नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग जब वो वापस उसे रिन्यू कराएगा, तो उसका सम इंश्योर्ड कवर पॉलिसी हो जाएगी 5,25,000 रुपए की। और इसका एक फायदा ये भी है कि जैसे जैसे आपका सम इंश्योर्ड बढ़ रहा है, यानी आपकी कवरेज का अमाउंट बढ़ रहा है, आपका प्रीमियम उतना ही है, क्योंकि ये तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने बेनिफिट दिया है, बोनस दिया है। दूसरा है आपका डिस्काउंट ऑन प्रीमियम। इसमें क्या होता है, अगर आप चाहें तो जो भी आपका प्रीमियम है, आप नो क्लेम बोनस के तहत अपने प्रीमियम को कम करा सकते हैं या फिर उस पर डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं वापस से। अभय की जगह विवेक का एक 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, जिसके ऊपर वो 10,000 रुपए सालाना का प्रीमियम भरता है। अब मान लो कि अगर विवेक ने 1 साल क्लेम नहीं लिया, तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 10,000 रुपए के ऊपर उसे 5% का डिस्काउंट मिला, यानी 500 रुपए। तो अब अगले साल जब विवेक अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने के लिए जाएंगे, तब उनको प्रीमियम देना है सिर्फ 9,500 रुपए। और मान लो अगर उसने दूसरे साल भी कोई क्लेम नहीं लिया, अब उसे 9,500 के ऊपर भी 5% का नो क्लेम बोनस मिल जाएगा, और ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। लेकिन अब नो क्लेम बोनस से रिलेटेड कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहली, ये एक पॉलिसी होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है उसे किस तरीके का नो क्लेम बोनस लेना है, चाहे उसे डिस्काउंट ऑन प्रीमियम लेना है या फिर उसे क्यूमुलेटिव फायदा लेना है। दूसरी बात, नो क्लेम बोनस हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर नहीं मिलता। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस या नो क्लेम बोनस बेनिफिट, नो क्लेम बेनिफिट ऐसे शब्द एडेड है, अगर आपने जानबूझ के ऐड कराया है, कहकर फीचर ऐड कराया, तो ही आप ले सकते हैं। कोई भी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर ये नहीं मिलता। तीसरी बात, आपकी चाहे हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल हो या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो, अगर वो नो क्लेम बोनस के तहत आती है तो आपको ये बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़े थोड़े पैसे अपने खर्च करते रहे हॉस्पिटलाइजेशंस में, अपनी बीमारी में, ये सोच के कि नो क्लेम बोनस बाद में लेंगे और बाद में आपको किसी कारणवश ये फीचर मिल ही नहीं पाया। इसलिए अगर छोटा अमाउंट है तो शायद आप थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा अमाउंट है तो आप अपना क्लेम जरूर लें। नो क्लेम बेनिफिट के वेट ना करें। अगर आपको भी नो क्लेम बोनस या फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल है, डाउट्स है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।